क्लास 7 चैप्टर 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस वर्जन में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाती है। तो अभी इससे पहला जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 में हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में स्टडी किया। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपका अलाइनिंग टेक्स्ट पहला ऑप्शन है, जिसमें आपकी चारों अलाइनमेंट जो हमने पिछले वाले प्रैक्टिकल्स में भी कवर की, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना, सेंटर करना, राइट करना और जस्टिफाई करना। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चारों के चारों बटन्स आपको ये होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। एडिंग पैराग्राफ बॉर्डर, एक पैराग्राफ आपने लिखा और उस पैराग्राफ पर आपको कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो इजीली आप पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। शेडिंग टेक्स्ट, शेडिंग हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश हेडलाइंस एंड इंपॉर्टेंट पैसेज सच एज स्लाइड बार्स और क्रिएटिंग अ स्क्रीन। शेडिंग टेक्स्ट, तो शेडिंग टेक्स्ट एक ऑप्शन है जिस पर आप अपने किसी भी कंटेंट पर, लिखे हुए कंटेंट पर शेड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको होम टैब के पैराग्राफ में शेडिंग ऑप्शन में मिलेगा। हम एक काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक स्क्रीन साइड में ओपन कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि वर्ड पे ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। हेलो, दिस इज माई प्रैक्टिस टाइम। मैंने इसको सेलेक्ट किया, साइज इसका यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए ये ऑप्शन है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफिकेशन। तो लेफ्ट किया हमने इसको। ये हमारे पास में शेडिंग ऑप्शन है, हमने इसको रेड कलर का शेड कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया, ये कवर्ड अप हो गया। तो ये हमारा एक तरीके से शेडिंग ऑप्शन है। उसी तरीके से ये पैराग्राफ में ही बॉर्डर ऑप्शन है, जिसके चारों तरफ हम बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर लगा सकते हैं। इस बॉर्डर को आप थिक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई कराना चाहते हैं। हटा भी सकते हैं, नो बॉर्डर कर सकते हैं। शेडिंग को भी आप यहाँ से नो कलर कर सकते हैं। फिर आता है आपका इफ़ यू वांट टू ऐड अ शेडिंग पैटर्न, तो शेडिंग में आपके पैटर्न्स ऑप्शन भी है, यहाँ पर पैटर्न्स भी आप अप्लाई करा सकते हैं। इसमें ये आपका बॉर्डर वाले ऑप्शन में बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे आप बॉर्डर में बहुत सारे पैटर्न चूज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर है, ये शेडिंग है आपका। यहाँ पर आपका ये फिल कलर्स है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। स्टाइल चूज कर सकते हैं, परसेंटेज चूज कर सकते हैं, उसका भी कोई कलर सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की शेडिंग अप्लाई कराना चाहते हैं। तो ये आपने एक शेड लगा दी, तो ये आप ऑप्शन बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन दोनों से आप यूज कर सकते हैं। नो बॉर्डर करेंगे, वापस इसका बॉर्डर हट जाएगा और वापस इसका ऑटोमेटिक कलर करेंगे तो ये कलर पे आ जाएगा। तो शेड क्या, कलर क्या करना है और बॉर्डर कैसे करना है, ये दीजिए आप यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। ये बॉर्डर ऑप्शन आपका राइट में है और फिर ये शेडिंग ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इंडेंटिंग टेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पेज मार्जिन एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंडेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। देखिए, जब आपके मार्जिन पर बात करते हैं, यानी कि जो आपका रूलर होता है, रूलर से आपके टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है वो आपका मार्जिन होता है, जिसे आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। होम के पैराग्राफ में ये इंक्रीज इंडेंट आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा, ये सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, ये आपका पास में यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट दोनों ऑप्शन है। डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने के लिए कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट में हम हैं ऑलरेडी। हम देखिए इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ से ये मार्जिन हटा, वापस डिक्रीज करता हूं तो ये बैक हट गया। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो गैप है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट है। ऐसे ही राइट इंडेंट भी है, ये सब सेट है। आप इसको कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कम कर दिया मैंने। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका देखिए इंडेंट जो पॉइंट है, ये लेफ्ट इंडेंट आपका आगे बढ़ गया। और इंडेंट आप स्पेस देंगे तो आप और आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही आप डिक्रीज करेंगे तो ये पीछे हटता चला जाएगा। तो ये आपका इंडेंटेशन है, जो आप इसको डिक्रीज या इंक्रीज यहीं पैराग्राफ बटन से कर सकते हैं। अब आते हैं पेज की फॉर्मेटिंग। वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग थी। पेज फॉर्मेटिंग में आपको क्या क्या करना है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है पेज का मार्जिन। तो ये हमारा पेज का मार्जिन है, जिसे आप पेज लेआउट टैब से जाकर के भी सेट कर सकते हैं। ये आपका पेज लेआउट आ गया, जिसमें मार्जिन ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल मार्जिन हम रखते हैं, जिसमें 1 इंच का मार्जिन हमेशा रहता है।
यहाँ से हम पेज की जो विड्थ है थोड़ी कम कर लेते हैं। इसी तरीके से आप मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पर जाकर के आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यह आपका मार्जिन है पेज का, जिसमें लिखा है कि टॉप में 1 इंच रखना है, तो यहाँ पर आप जितना चाहें उतना साइज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो पेज मार्जिन के बाद में आपका ओरिएंटेशन ऑप्शन है। 2 ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट ये पेज जिसकी विड्थ हमारी कम है, हाइट ज़्यादा है, तो ये पोर्ट्रेट है, ये ओरिएंटेशन ऑप्शन है। लैंडस्केप करेंगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यहाँ से पेज का साइज आप सेट कर सकते हैं। तो पेज का मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज, ये सब आपको पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर ऑप्शन है, जिसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक करते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं और लिखते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, दिस इज ELEPHNT, मान लीजिए एक स्पेलिंग आपने लिखी और गलत स्पेलिंग आप लिख देते हैं, तो रेड कलर की एक लाइन आ गई, तो ये एक स्पेलिंग एरर है। अब आप इसको होम टैब पर हम क्लिक करते हैं और ये लिखा हुआ शब्द हमारा गलत आ गया है, तो ये रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आपको मिलेगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है F7, या फिर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से सजेशंस से आप अपनी करेक्शन ठीक कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एलिफेंट, यानी आप ये लिखना चाहते थे, तो आप चाहें तो सजेशन में से कोई वर्ड सही ले सकते हैं, या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, या इसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स आ गया है। ऐसा ही बॉक्स आएगा, मान लीजिए ये एलिफेंट है जिसको आपको ठीक करना था, तो ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इग्नोर कर दीजिए, या इसको इस नीचे वाले सजेशन से चेंज कर दीजिए। हम इसको चेंज कर देते हैं। तो अब इसने एक मैसेज दिया, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। हमारा कंप्लीट हो चुका है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उसको ये यहाँ पर करेक्ट करने के लिए बोलेगा और यहाँ से इसे ठीक कर देगा। तो जो भी डिक्शनरी अभी हमारे पास में अवेलेबल होगी, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है नीचे इंग्लिश यूएस, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यूएस डिक्शनरी ये आपकी स्पेलिंग को चेक करेगा कि आपने कुछ गलत लिखा है या सही लिखा है। ऑटो करेक्ट एक ऐसी फीचर है जो आपके वर्ड्स को कई बार ऑटोमेटिकली ठीक कर लेती है। पोजीशन द कर्सर ऑन एनी पार्ट ऑफ द मिसस्पेल्ड वर्ड और राइट क्लिक कीजिए माउस से, तो सही सजेशन आ जाता है और उसको ऑटो करेक्ट आप कर सकते हैं। अब आते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन। टेबल इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर, यहाँ पर टेबल ऑप्शन है। जितनी भी आपको टेबल चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, उतना एरिया आप सेलेक्ट करिए, आपकी टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है टेबल बनाने का। या इंसर्ट में टेबल के अंदर आपके पास में ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अपने बिल्कुल जैसे पेंट से हम ड्राइंग करते हैं वैसे ही आप यहाँ से अपनी टेबल बना सकते हैं इजी तरीके से। ये देखिए पेंसिल है, मैं जैसे जैसे खींचता जा रहा हूँ लाइनें, वैसे वैसे टेबल ड्रॉ होती चली जा रही है। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक और ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा मुझे 2 कॉलम और 2 रो की टेबल चाहिए, तो अब ये टेबल के अंदर एक टेबल हमारी बन गई। या हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। इंसर्ट टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन है, यहाँ से आप बिल्कुल कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल और या फिर इंसर्ट टेबल। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बताइए, आपकी टेबल बन जाएगी। सो मेल मर्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें मेल मर्ज समझना पड़ेगा। ये 2 वर्ड हैं, मेल मर्ज। मेल मेरा मैसेज, कोई भी लेटर या कोई भी ईमेल जो मुझे कई लोगों को एक साथ भेजना होता है। जैसे इनविटेशन कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, हम उसमें ऊपर केवल जिसको हमें देना होता है उसका नाम और उसकी डिटेल्स हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्कूल में एक लेटर है जो सभी बच्चों के पेरेंट्स को हमें भेजना है, तो पहले हम वो लेटर लिखते हैं और फिर उस लेटर के ऊपर हम पेरेंट्स का नाम डालते हैं और एक एक करके उसके प्रिंट आउट निकाल करके देते चले जाते हैं। तो यही काम MS वर्ड से कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इजीली हो सकता है कि हम एक बार लेटर टाइप करें और उसके बाद एक लिस्ट हो हमारे पास पेरेंट्स की, और उस पेरेंट्स की लिस्ट को उस लेटर के साथ में अटैच कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट जो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट होगा, ये मेल मर्ज कॉन्सेप्ट होगा। जैसे इसमें कहा कि द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डेटा सोर्स। जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो मेन लेटर है, वो डेटा सोर्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। जो डेटा फील्ड्स हैं उन्हें हम मर्ज कर देंगे और जो फील्ड होंगी वो मर्ज फील्ड कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉर्म लेटर योर मेन डॉक्यूमेंट वुड बी अ लेटर इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग। एक एग्जाम्पल भी दिया है पीटीएम का कि अगर पीटीएम के लिए हमें पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो द डेटा सोर्स इज वेयर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट
Receiving the letter the located, the data source would contain name, address, phone number, etc. तो कुछ फील्ड को लेकर के यहाँ पर मेल मर्ज के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया गया है प्रोसेस को। एक्सप्लोरिंग मेल मर्ज प्रैक्टिकली अगर आपको इसको करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लेटर तैयार करना पड़ेगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट और क्रिएट अ न्यू वन। आप कोई नया लेटर या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद मेलिंग टैब के अंदर आपको मिलेगा मेल मर्ज कमांड, जिसमें मेल मर्ज विजार्ड होगा। विजार्ड कहते हैं किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप डन करने के लिए। सो पहला स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये स्क्रीन है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक लेटर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा डियर। डियर के बाद मैंने कुछ स्पेसेस दे दिए। मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिख दिया कि, और यहाँ लिख दिया रिगार्डिंग पीटीएम, कि ये पीटीएम के लिए एक लेटर तैयार हो रहा है। और उसके बाद हमने लेटर की कुछ भी एक लैंग्वेज हमने यहाँ टाइप कर दी। स्पीड से मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा ये लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस लेटर के साथ में हमें एक लिस्ट अटैच करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके लिए हमें जाना है मेलिंग टैब पर। मेलिंग टैब पर एनवेलप्स, लेबल्स, हमें इस पे काम नहीं करना, हमें सीधे मेल मर्ज पे काम करना है। तो ये है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। लेटर के साथ में काम करना है या ईमेल के साथ करना है या एनवेलप के साथ काम करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ये ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे स्टेप चलते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन। आप किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हम एक लेटर पर काम कर रहे हैं, तो हमने लेटर यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब लेटर को सेलेक्ट करने के बाद हम ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर, आप अपने लेटर को कैसे सेटअप करेंगे। तो ये कहता है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, कि भाई जो टाइप किया हुआ है इसी डॉक्यूमेंट से काम करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये यही सिलेक्टेड है। या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, कुछ पहले से बने बनाए डिजाइन होते हैं, आपको कोई टेम्पलेट चूज करना है क्या। या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई और पुराना डॉक्यूमेंट सेव है आपको उस पर काम करना है क्या। तो हम लेते हैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट, हमने लेटर टाइप करके रखा है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। अगला है स्टेप 3 आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, यानी कि अब लेटर तैयार है, लेटर के साथ की जो लिस्ट है, यानी वो लिस्ट कैसे बनेगी। तो पहला ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि कोई पुरानी लिस्ट हमारे पास सेव है हम उसका इस्तेमाल करें, तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, आउटलुक भी एक MS वर्ड की तरह एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो वो भी हमारे पास नहीं है। तीसरा ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट, तो हम एक नई लिस्ट टाइप कर लेते हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट नाम का एक बटन है, लिंक आ गया है, क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये नई एड्रेस लिस्ट आ गई है। अब इस नई एड्रेस लिस्ट में बहुत सारी फील्ड है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस 1 है। अब इतना सब कुछ हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज कॉलम पर देखेंगे तो बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं, मुझे ये सारे चाहिए ही नहीं, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, एक एक करके डिलीट करते चले जाएंगे। एक एक करके हम यहाँ से सारे के सारे कॉलम्स को रिमूव कर देंगे, और फिर हमें जितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपना कॉलम खुद से यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। जैसे हमें नाम चाहिए और सीधे सीधे हम पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मांग लेते हैं या उसका एड्रेस। ऐड पे क्लिक करते हैं, पहली फील्ड ले लेते हैं नेम, ओके, ऐड करते हैं। सेकंड फील्ड ले लेते हैं हम उसमें फोन, यानी उसका फोन नंबर, ओके। तीसरी फील्ड ले लेते हैं हम उसमें एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। अब 3 फील्ड हमने ले ली, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 3 फील्ड आ गई। अब इन 3 फील्ड पर हम यहाँ एंट्री करेंगे। नेम हम यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला नाम लिख दिया रवि कुमार, उसका फोन नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया, एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो नया रिकॉर्ड हम यहाँ पर टाइप कर देंगे श्याम कुमार। फिर नई एंट्री पे क्लिक करेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। मान लीजिए हमने 3 नाम यहाँ पर टाइप किए और इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद में वो हमसे लोकेशन में सेव करने के लिए बोलेगा। हम इसको यहाँ पर ADDRESS एड्रेस नाम से फाइल बना देते हैं। .mdb फॉर्मेट में ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिस्ट एड्रेस लिस्ट एक ऐसी फाइल बनेगी जिसका मैंने नाम रखा एड्रेस, और इसको हमने सेव करा दिया। अब ये लिस्ट हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है।
अब ये कहता है मेल मर्ज रेसिपिएंट में आपको सब कुछ ऐड करना है। मैंने कहा यस, हमें सब कुछ ऐड करना है। हमने तीनों रिकॉर्ड रख लिए, इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो अब हमने स्टेप 3 को भी कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पर एक लिस्ट चूज कर ली। नेक्स्ट आते हैं राइट योर लेटर। तो लेटर हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर है आपका स्टेप 4 प्रीव्यू योर लेटर। अपने लेटर का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, यहाँ पर आप अपने रेसिपिएंट लिस्ट में कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिस्ट के लिए जो टाइटल्स हैं वो लगाएंगे। अब डियर के बाद में हमें यहाँ पे बच्चे का नाम देना है, यानी पेरेंट्स का नाम डालना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम ऐड करना है। तो अब ये नेम आ गया यहाँ पर। प्रीव्यू रिजल्ट पर वापस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये इस तरीके से सिंगुलर ब्रैकेट में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो नेम हमने फील्ड ऐड कर दी। नेम के ठीक नीचे हम एक और फील्ड फोन नंबर की लगा देते हैं। फोन के बाद कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद हम एड्रेस लगा देते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए डियर, नाम, फोन नंबर और एड्रेस, ये प्रीव्यू रिजल्ट नाम का बटन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा नजर आएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पहले स्टूडेंट का डेटा नजर आया, यानी पहले पेरेंट का डेटा आ गया। यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे श्याम कुमार, तो सेकंड का डेटा आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड का डेटा आ गया। स्टेप को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट द मर्ज। तो ये हमारा मेल मर्ज कंप्लीट हो गया है। इसे हम प्रिंट भी दे सकते हैं। हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने सारे स्टेप पूरे कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में हमने एक लिस्ट तैयार की। लिस्ट को हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड से उसको ऐड किया और एक एक करके हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे दीपक सिंह लास्ट एंट्री थी, पीछे करेंगे श्याम कुमार, उससे पीछे करेंगे रवि कुमार। तो इस तरीके से हम अपनी एंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मेल मर्ज कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बुक भी अगर हम चलें तो यही ऑप्शन है सारे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 के अंदर हमने ये सारे काम किए, लेटर वगैरह तैयार किया। स्टेप 3 के अंदर हमने मेल मर्ज पर गए, अपने लिस्ट को अपने सेलेक्ट किया। उसके बाद में हमने पार्टिसिपेंट्स का डेटा ऐड किया और फिर उसको हमने मर्ज किया। इसी तरीके से हम एनवलप्स और लेबल्स को तैयार कर सकते हैं। देयर इज टाइम व्हेन यू मे नीड टू प्रिंट सेवरल एनवलप्स दैट हैव द सेम डिलीवरी एड्रेस। तो कई बार ऑफिसेस के अंदर हम एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए ये स्टेप दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक एनवलप बना सकते हैं और एनवलप को सीधे सीधे अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंटर भी अलग तरीके के आते हैं, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। ऐसे ही लेबल्स होते हैं, जब हमें स्टिकर्स निकालने होते हैं तो हम लेबल्स भी तैयार कर सकते हैं एड्रेस लिस्ट के साथ में। तो मेल मर्ज एक फीचर है जो हमारे लेटर के साथ में भी काम करने में हेल्प करती है, एनवलप के लिए लेबल्स तैयार करने में भी हमारी हेल्प करती है। कुछ की पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर के, जैसे मेल मर्ज अलाउज क्रिएशंस फ्रॉम लेटर्स, मेलिंग लेबल्स एंड एनवलप्स बाय लिंकिंग अ मेन डॉक्यूमेंट टू अ सेट ऑफ डेटा और डेटा सोर्स। यानी मेल मर्ज क्या करता है, हमें वो लेटर तैयार करने में हेल्प करता है या मेलिंग लेबल्स तैयार करने में हेल्प करता है जिसमें मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम सेट ऑफ डेटा को लिंक करते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट के बारे में बताया कि जिसमें हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है कि सेंटर रखना है, यानी टोटली हम मार्जिन को सेट करते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स को अपने आप ठीक करता है। पेज मार्जिन जिसमें हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं, टॉप से कितना, बॉटम से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है। देयर आर 2 पेज ओरिएंटेशन, 2 ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारी विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है, और लैंडस्केप में हमारी विड्थ ज्यादा हो जाती है और हाइट थोड़ी कम हो जाती है। शॉर्टकट की स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 होती है, और जो डिस्टेंस होता है पेज के मार्जिन का टेक्स्ट के साथ में उसे हम इंडेंट कहते हैं। बाकी एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है, आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।